नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IB24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल की विकास कॉलोनी में। ये विकास कॉलोनी आपको सबसे पहले बता दें कहाँ पड़ती है। अनमोल गार्डन के जो नज़दीक सेक्टर 5 के पास ये विकास कॉलोनी पड़ती है। और इस समय हम खड़े हैं विकास कॉलोनी की गली नंबर 6 में, जहाँ पर जो है आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये घरों के बाहर जो है बड़े बड़े आप खड्डे देख रहे हैं और यहाँ आमजन रहते हैं लोग घरों में। और आपको बता दें कि इसके अंदर जो पानी भी आपको दिख रहा होगा कि कितना पानी इसके अंदर भरा हुआ है। और यहाँ पर लोगों की शिकायत ये है कि यहाँ पर जो है पाइपलाइन डालने का काम किया गया था, लेकिन पाइपलाइन का जो काम है वो पिछले 15 दिन से यहाँ पर खड्डे करने के बाद यहाँ पर कोई सुध नहीं ली गई और तब से ये खड्डे हुए पड़े हैं और इनको आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है और भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये खड्डे कहाँ कहाँ पर कर रखे हैं और आमजन कितना परेशान है, ज़रा लोगों से जानने की ज़रा कोशिश करते हैं। तो मैडम बताइए कि क्या नाम है आपका और थोड़ा बताइए इसके बारे में। सुषमा नाम है। जी, तो क्या दिक्कत आ रही है? तो हमें ये बहुत दिक्कत आ रही है कि ये 3 साल से यहाँ पहले इन्होंने सीवरेज का काम शुरू किया है जी। उसके बाद ये धीरे धीरे करके डालते हैं और तब से हमारी सड़कें टूटी हुई हैं। जी। अब ये जो काम है 15-20 दिनों से खड्डे खोद के चले गए हैं और हमें आने जाने में अपने घर में ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत है। जी। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये और काम और जगह पे ले लेते काम। ये हम चाहते हैं कि हमारा काम पहले पूरा किया जाए। तो हमारी मकान की नींवों में पानी जा रहा है, सारा जी खराब हो रहा है सारा हमारा घर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये काम आप प्रशासन को ये सूचित करें कि हमारा काम क्यों इतना रुका हुआ है। तो आपने जो यहाँ के जो इलाके के जो MC हैं उनसे जो है बात करने की कोशिश की आपने? हाँ जी, हमने की है उनसे कोशिश। वो यही कह रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। कौन है आपके MC इलाके के? जय भगवान जी। जय भगवान जी। हाँ जी। तो यहाँ पर आप पहले आपको दिखा दें ज़रा तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है देखिए पानी कितना भरा हुआ है। पाइपलाइन का काम जो है यहाँ पर जो है शुरू करने के लिए, और यहाँ पर जो है लोगों का ये भी कहना है कि किस तरीके से अगर यहाँ पर मच्छर जो है गर्मियों का समय है और मच्छर जो है गर्मियों में जो है हद से ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में यहाँ पर आपको बारी बारी से दिखाते हैं कि जितने घर हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अपना स्कूटर नहीं निकाल सकता, कोई व्यक्ति यहाँ से जा नहीं सकता। पीछे की तरफ जो यहाँ इलाके के लोग हैं उन्होंने पार्किंग बना रखी है। और यहाँ पर जो आप देखिए जो बारी बारी से यहाँ पर आप ज़रा आपको कैमरे में आप देख रहे होंगे कि कितने जो है बड़े बड़े खड्डे कर रखे हैं। और पिछले 15 दिन से ये ऐसी ही स्थिति के अंदर जो है इस तरीके का इलाके के अंदर आप देख लीजिए यहाँ पर। तो नगर निगम का कितना जो है इसके ऊपर जो ध्यान है, ये चीज़ देखने वाली सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा जो है लोगों की और भी शिकायतें हैं, तो फ़िलहाल जो है लोगों के पास ज़रा चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी और शिकायतें क्या हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एक बच्चा है जिसे जो है यहाँ पर वो चोट लग गई थी यहाँ पर घर से निकलते वक्त, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो काफ़ी सारी लोगों की परेशानी है और जो ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है। तो लोग यहाँ आसपास के ज़रा उनसे भी ज़रा बात करते हैं। तो सर, जैसे यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं, तो क्या इससे क्या परेशानी आपको आ रही है? लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं जी। और इसको खुदाई किए हुए। अब तो फिर भी ये मतलब बात में थोड़ा बराबर हो गया, नहीं तो पहले तो ऐसा था कि चलने तक का रास्ता नहीं था। जी। और ऐसा नहीं है, सरकार ने पैसा दिया हुआ है। ये जो अधिकारीगण हैं, ठेकेदार हैं, इनकी कोई आपसी व्यवस्था सही नहीं है। इसके बदौलत ये सारा का सारा हो रहा है। और इतनी दिक्कत होने की, देखिए आप यहाँ से नज़र गिराएंगे आगे तक सारा का सारा पानी जो है नीचे नींव में जा रहा है। जी। और यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। मैंने अधिकारियों से भी पर्सनली उनसे बात की है। आज भी मैं 2-3 बार फ़ोन करके कहते हैं अभी आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन जो है उनका सही नहीं है। एक बार क्या होता है कि पानी वाले आ जाते हैं, दूसरा क्या है रेन वाटर वाले वो आ जाएंगे, तीसरी वो ये आपसी जो इनका तालमेल हो नहीं रहा है। और जिसका खामियाजा जो है हमें इस कदर भुगतना पड़ रहा है, जो आपके सामने है। सर, आपका शुभ नाम? संजय पठानिया, डायरेक्टर JP पब्लिक स्कूल। जी। तो यहाँ पर जो है JP स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप खड्डे जो हैं अभी इस स्कूल की तरफ जो है इसे भरा गया है, लेकिन ये भी आप देख लीजिए कि एक जो मोटरसाइकिल जो है यहाँ नहीं निकल सकती, तो एक 4 व्हीलर का तो क्या कहना है। और पूरी रोड की आप तस्वीर एक बार देख लीजिए। और सामने की तरफ से जब हम भी यहाँ आ रहे थे तो हमें आने में इतनी परेशानी हुई कि जो गली की जो एंट्री थी वहाँ पर भी इतना बड़ा खड्डा था कि हमें अपना स्कूटर बाहर खड़ा करना पड़ा और तब हम पैदल चलते हुए यहाँ तक आए हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इतना पानी भरा हुआ है कि अगर जो बीमारियाँ हैं पानी के अंदर पनपती हैं, मलेरिया का समय आगे आने वाला है। और आपको दिखा दें ये छोटा सा बच्चा जो है इसे भी यहाँ पर चोट लगी थी, तो छोटे बच्चे को यहाँ चोट लगी थी, एक छोटे बच्चे को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक आमजन को परेशानी हो रही है। किसी की जान पर भी बन के आ सकती है अगर उसका पैर फिसल जाए और किसी तरीके से कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये सब
सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि प्रशासन का कितना जो है यहाँ पर ध्यान है। और यहाँ पर मैम जैसे यहाँ पर अभी इस गली का भी हाल है और जो शुरुआत में जो सड़क है वहाँ पर भी बहुत बड़ा खड्डा हुआ पड़ा है। तो सर वो तो आज ही करके गए हैं खड्डा, ये सर 15 दिन हो गए हैं, ये काम इन्होंने बंद कर रखा है। 15 दिन पहले आए थे ये पाइप खोद के, और रैंप हमारी जरूरत नहीं थी रैंप को तोड़ने की, तो रैंप तक तोड़ के चले गए। 2.5 महीने हो गए सर हम एक्टिवा दूसरों के घर पे खड़ी कर रहे हैं, इतने परेशान हो गए ना, अंदर सारा घर जो है वो गल रहा है, पानी जा रहा है सारा उसके अंदर। वो कह के गए थे कि 4 दिन के अंदर आपकी सड़क तैयार हो जाएगी, ये ईंटें आई पड़ी है, मटेरियल आया पड़ा है, लेकिन कुछ हम नहीं चाहते कि सड़क 4 दिन में बन जाए, लेकिन हम ये तो चाहते हैं ना कि बंद तो कर दी जाए। इनको तो बंद कर दो, मच्छर का मौसम है, बारिश के मौसम में तो सरकार ये कहती है कि सब जगह पर छिड़काव करो पेस्टिसाइड का, लेकिन आपने तो यहीं पानी कर दिया। कौन सी सरकार ये कहती है कि पानी वहीं पर खड़ा कर दो? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो कोरोना की जो बात यहाँ सरकार करती है वो कहीं ना कहीं झुठलाई जा रही है कि यानी कि झुठलाई जा रही है। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी के अंदर ये सब कुछ काम करना कहीं भी सरकार अफोर्ड नहीं करती। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ एक और शख्स हैं, ज़रा आप बताइए सर कि जैसे कि यहाँ पर खड्डे हर जगह पर हैं, आमजन यहाँ पर रहता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको नौकरी पे भी जाना है, वापस आना है, तो जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेट नाइट नहीं आया जाता, ऑफिस से घर काफ़ी दिक्कत है, रैंप्स वगैरह टूटे हैं, घर में व्हीकल नहीं ले जा सकते, घर में खुद नहीं जा सकते, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कि हाँ वर्क ज़रूरी है, गवर्नमेंट करवा रही है, बट साथ के साथ उसे कंप्लीट भी करा जाए ना। अगर एक रोड उन्होंने बनाने की है तो साथ के साथ वर्क कंप्लीट करके देन नेक्स्ट एरिया में जाएं। अच्छा, बट ये 15 दिन हो गए हैं ऐसे ही खुला पड़ा है, तो बच्चे वगैरह हैं और एरिया में आने जाने में काफ़ी दिक्कत है। लेट नाइट अगर कोई आए 8-9 बजे जॉब से, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, कैसे आए। तो यहाँ सड़क के बारे में भी हमने देखा, बाहर जो आपकी मेन सड़क है, मेन रोड, वो भी काफ़ी समय से ऐसी पड़ी। हाँ वो भी काफ़ी समय से ऐसे है। कितना समय हो गया लगभग उस सड़क को काम को चलते हुए? काफ़ी टाइम हो गया उसको भी, बट वही है बीच में है, थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं फिर बंद है। पर मेन प्रॉब्लम तो यहाँ की है ना, जो हाउस होल्ड के बिल्कुल आ गई, रैम्प बिल्कुल वहाँ तक तोड़ दिया, अब घर में आने जाने में प्रॉब्लम है, और साथ के साथ इसे रिपेयर भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका कहना है, जो यहाँ के लोग हैं, कि उनकी जो नींवों में भी पानी इसका जो है भर सकता है, और ऐसे में जो है घर को नुकसान हो सकता है, और इस काम को यहीं पर छोड़ा गया है ऐसे के ऐसे ही। तो उनका कहना है कि अगर उन्हें कोई काम शुरू करना होता है तो उसे ख़त्म करने के बाद जो है वो अगला काम क्यों नहीं पकड़ा जाता। अगर उन्हें पूरे इलाके को एक साथ ही ये काम करना है तो सब जगह पर सुचारू रूप से एक साथ काम पूरा करना चाहिए। और ऐसे में हम जब शुरुआत में आ रहे, तो शुरुआत में आपको तस्वीरों के अंदर शायद दिख रहा हो, तो बहुत बड़ा जो ढेर है लगा रखा है सामने। ये इस सड़क की जो शुरुआत है जो मेन रोड से होती है, और वहाँ से एक इतना बड़ा खड्डा था कि हमें पैदल अपनी व्हीकल को छोड़कर यहाँ तक आना पड़ा। तो यहाँ पर अगर किसी को गाड़ी खड़ी करनी है या लेकर जानी है कहीं से, तो आखिर वो कैसे जाए। लोगों का कहना है कि गाड़ियाँ भी उन्होंने यहाँ पर अपने घरों में खड़ी कर रखी हैं और यहीं पार्किंग के अंदर खड़ी कर रखी हैं, ताकि क्योंकि लोग जो हैं वो घरों में अपनी गाड़ियाँ नहीं लेकर जा सकते। रैंप उनके तोड़ दिए गए हैं, यहाँ पर पाइपलाइन का काम था। तो ये सब देखने वाली बात है कि किस तरीके से कोरोना महामारी की बात की जाती है, और साथ में सिर्फ यहाँ पर आमजन को परेशानी नहीं होती, साथ साथ यहाँ पर मक्खियाँ मच्छर भी जो है भिन भिन आते हैं। यहाँ पर जो पानी है दिन प्रतिदिन जो है गंदा होता जा रहा है, बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि आखिर यहाँ पर नगर निगम का ध्यान है कहाँ पर, और जो इलाके के एमसी हैं उनको भी इसके बारे में सुध ज़रूर लेनी चाहिए कि कम से कम जो इलाके के लोग हैं उनकी जो परेशानी है उनको ज़रूर समझें। और आपको भी आगे की हम जो है तस्वीर भी दिखाएंगे कि जब हम आ रहे थे तो हम कैसे जो है इस इलाके तक पहुँचे। तो यहाँ पर आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि ये सड़क की शुरुआत में हम आए हुए हैं और कितना बड़ा खड्डा यहाँ पर है। हमें अपना स्कूटर बाहर खड़ा करके आना पड़ा, जाने की यहाँ जगह नहीं है। अगर पैर फिसल जाए तो किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और यहाँ पर 2 पहिया वाहन भी जो है, एक साइकिल का भी आना जो है मुश्किल है इस रास्ते से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रोड है, रोड के ऊपर जो है पाइप यहाँ पर बिछाई गई है यहाँ पर, और जो आप देख सकते हैं कि आमजन को आने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ये जो मेन रोड है यहाँ से व्हीकल निकलते हैं। तो एक बार ज़रा सर, जैसे यहाँ पर ये जो है हमने देखा यहाँ भी खड्डा हुआ है, और जो इलाके के लोग हैं बड़े परेशान हैं। काफ़ी दिनों से 15 दिन हो चुके हैं। उनका यही है, बाहर जो घरों के बाहर इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं। तो ये परेशानी क्यों ऐसी आ रही है, काम क्यों नहीं हो रहा? बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है कि बारिश कई दिनों से काफ़ी चल रही है। कल भी यहाँ पर जेसीबी लगाई गई और जेसीबी उल्टी हो गई। एक नया मकान बना है, उसकी दीवार में जेसीबी लगी, उसको होल्ड किया है। आज धूप निकली है, लेबर लगी है सामने। ये जो लेबर है ये भी एक ही काम है, वो कर रही है। वहाँ पे चैम्बर दबाए जा रहे हैं। जैसे सूखेगा जो खुदा हुआ है उसको कंप्लीट कर दिया।
बारिश की वजह से ऐसा। तो आपका ये कहना है कि बारिश की वजह से बारिश की वजह से पिछले कई दिनों से यहाँ पे बारिश चल रही है जी। और बारिश की वजह जैसे कल जेसीबी लगाई, परसों भी लगाई, नहीं काम चला। उसके बाद पहले दिन फिर बारिश आ गई, पाड़ दिया था। जैसे पाइप दबने लगे तो लोगों ने क्या किया, अपनी दीवार से 3-3, 4-4 फीट छोड़ के पाइप दबवा दिए। मैं लंबी बात नहीं करूँगा। अब वो जेसीबी वाले को जैसे बोला खोद दिया, अब वो दोबारा उसको बंद करके जहाँ पे रेन वाटर पाइप दाबना है वहाँ पे दबा के बंद कर दिया जाएगा। गली पीछे से बढ़ती हुई आ रही है, पीछे आप जाके देखो, पीछे काम कंप्लीट है, यहाँ पे बारिश की वजह से बंद है। जो वाटर लाइन वगैरह पड़नी है वो जैसे जैसे आगे का काम चल रहा है, ये वाटर लाइन है, ये कंप्लीट होगा, पीछे रेन वाटर पाइप आएगा और गली बन जाएगी। ये तो सर इनको तो कहना है कि 15 दिन से ऐसी है। भाई ऐसे देखो, अगर कोई एक दिन में तुरंत तो काम, एक दिन का तो कोई इतना छोटा काम तो नहीं एक दिन में हो जाएगा। किसी भी चीज़ को खोदना, उसके अंदर पाइप दबना, उसको असेंबल करना, गड्ढा बनाना, उसको फिलिंग करना, जेसीबी डालना, रीटे लगाना, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, काम बंद है। कौन बोलता है 15 दिन? 15 दिन से आप आए कहाँ हो सर इस गली में? आप ये बोल रहे हैं। स्कूल वालों को पूछो, क्या पूछे स्कूल वालों को? स्कूल मेंबर्स को पूछो हाँ। कि कौन 15 दिन के नहीं आया। लेबर वो लगी हुई है, उधर जाके देखो, बारिश का टाइम है। ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, दूसरे हमारा सर घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। माफ क्या करो। वाटर पाइप है जिसका उससे काम कंटिन्यू मेरा प्रॉपर चला हुआ है। कहाँ चल रहा है सर काम आपका? आपका काम चल ही नहीं रहा। ये मेरा काम, ये काम नहीं है, वो काम तो आपका ही है ना सर। काम है। बारिश की वो वजह से काम क्यों बंद करा रखा है आपने? कौन बोलता है पीछे काम चल रहा है? पीछे काम चल रहा है, इस देखिए, जहाँ से काम स्टार्ट हो गया है उसको कंप्लीट करके ही हम आगे आएंगे। ये नहीं कि पीछे का काम छोड़ दें और आगे कर दें। नहीं, जो लोगों का ये बताइए। कहना है कि हाँ, जो बताइए। काम है अगर एक जगह से आप शुरुआत करते हैं हाँ, तो अगर वहाँ पर पूरा कर लिया जाए। देखो, डिस्टेंस 50 मीटर का है, एक आदमी 50-100 मीटर तो छोटे बच्चे को चोट भी लगी है यहाँ पर, उसके स्टिचेस लगने तक की नौबत आई थी। 50-100 मीटर काम बंदा खोदेगा, उसको करेगा। 50 मीटर खोद दिया, पीछे से कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद आगे चलेंगे ना। पीछे लेबर लगी है, कंप्लीट काम करती हुई आ रही है। बारिश की वजह से उसको होल्ड किया है। जैसे धूप निकली है, 2 दिन मौसम क्लियर है तो कल उसको स्टार्ट करा देंगे। तो आज धूप लगेगी, अगर बारिश आ गई आज तो फिर भी नहीं हो पाएगा। बारिश की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा। काम कब तक अंदाजन हो जाएगा? यानी आपका इसके बारे में क्या कहना? आपने देखिए, मेरा बारिश के हाँ, बारे मेरे काम चला हुआ है, कंटिन्यूसली काम चला हुआ है। और जैसे काम कंप्लीट आ रहा है, धूप निकलेगी, काम पीछे और भी गलियां काम हो रहा है, काम हो रहा है, उधर हो रहा है, उसके पीछे हो रहा है, उसके पीछे हो रहा है, तकरीबन काम चल रहा है। बारिश की वजह से बंद हो रहा है। निकल नहीं रही भाई 15 दिन का तो मुझे क्या पता, मेरे तो 3-4 दिन से जब से मैंने काम चालू किया उस दिन से उसी दिन बारिश आई थी। उसके बाद फिर अगले दिन बारिश आई है। जहाँ बारिश का काम है वहाँ होल्ड है, जहाँ बारिश में भी काम हो सकता है वहाँ पे काम बारिश के हिसाब से भी चल रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे, प्लीज बताइए। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष भी हूँ, यहाँ कोई सुनने वाला हमारी तो है नहीं। और दूसरी बात ये, 15 दिन तक गाड़ी है, मेरी गाड़ी देख का हो, गाड़ी नंबर 6 ही है ये, मेरी गाड़ी 15 दिन तक ब्लॉक है, बाहर नहीं निकाल सकता। इन ठेकेदारों का काम ये है, गली पाड़ी और गिर दी, और 15 से 20 दिन तक फिर हमारा कोई सूद नहीं लेता, ना फोन उठाता। ठीक है, हमने ऊपर भी इनकी शिकायत करी है, लेकिन हमारी कोई सूद लेने वाला नहीं है। पूरी कॉलोनी का इतना बुरा हाल हमारा कर रखा है। कभी तो पानी वाले पाइप वाले तोड़ जाते हैं, एक तरफ से कोई काम नहीं हो रहा ठीक ढंग से। और इस गली को 20 दिन हो गए हैं, एक आदमी पैदल नहीं निकल सकता यहाँ से। हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई नहीं सुनता है, ना कोई फोन उठाता हमारा। ठीक है, तो यहाँ जो इलाके के एमसी, उनसे भी बात। एमसी तो यहाँ सीधा साधा एमसी है, उसको कुछ पता नहीं, एमसी के पार्षद का मतलब ही नहीं पता उसको। यहाँ लोग बहुत दुखी हैं, पूरी कॉलोनी का इतना बुरा हाल है। पीछे भी देखा, छोटे है तो ये 1.5-2 साल से हाल, लेकिन अब तो यहाँ सारे टेंडर छूट गए थे, काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई काम करके राजी नहीं है। एक गली को पाड़ते चले जाते हैं, सारे पानी के कनेक्शन तोड़ देते हैं। अगर कहते हैं तो 5-6 दिन नहीं आते, लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर अपने कनेक्शन कराते हैं, फिर आके मशीन लगा देते हैं, फिर कनेक्शन तोड़ देते हैं। कोई सुनने वाला नहीं यहाँ। इस 6 नंबर गली को 15 दिन हो गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे टाइम दे दो। ये 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, हुड्डा के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन केवल आदमी तोड़ सकता है गली को और काम करके देता है, लेकिन यहाँ कोई तरीका नहीं है। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 15 दिन का। मेरे मोहल्ले में यहाँ पे करीबन ये मान लो आप 3-3 फुट करीब इन्होंने खोदा था, और बरसात होने के कारण लोगों के मकान ढाने की स्थिति में है। कोई भी आके सरकारी अधिकारी, अभी डीसी साहब आए थे हफ्ते पहले, उन्होंने कहा 20 दिन में सड़क बन जाएगी। हाँ कर देते हैं, कोई काम नहीं करता। सड़क भी काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ी है, 3 साल से बहुत बुरा हाल है। मेयर साहब का चुनाव हुआ था, उसके बाद यहाँ कोई सुधरने वाला नहीं। हम बहुत परेशान हैं। ये लोग जो है ना, ये कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन बहुत दुखी हैं। जब मैं पार्टी का कार्यकर्ता परेशान हूँ तो इनका क्या हाल होगा। सर आपका शुभ नाम? पवन वालिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये, और
खुद जो है यही बात कह रहे हैं और यहाँ आमजन भी यही बात कह रहा है कि यहाँ पर और जो सड़क है, हमने भी कुछ समय पहले यहाँ कवरेज की थी, हम आए थे, लगभग इस बात को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन सड़क के हालात आज भी वैसे ही हैं और जो लोग यहाँ पुराने रह रहे हैं तो ऐसे में तो हाँ जी सर बताइए क्या कहना। सर मेरा नाम विजेंद्र सैनी है जी जी और मैं विकास कॉलोनी का रहने वाला हूँ। जी तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार तक जी अपनी कॉलोनी की तरफ से और अपनी तरफ से आवाज़ भेजना चाहता हूँ। जी जी और पिछले 3 सालों से नहीं, पिछले 5-6 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद कार्य शुरू हुआ, लोगों के अंदर बड़ी अच्छी इस बात की सोचने की भाई अच्छी सरकार बनी और अच्छा काम होगा। लेकिन उस 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे भेजे हैं, जो भी ठेकेदार यहाँ पे भेजे हैं, 2 बार 3 बार तो उनके कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो भी कॉन्ट्रैक्टर बना करके यहाँ पे भेजे थे उनको काम करने का अनुभव ही नहीं है। इसलिए ये जो कार्य पिछले 6 साल से जो लटकने का कारण है ना, वो सिर्फ इसलिए कारण है कि काम ना करने का अनुभव उनको। और यहाँ पे काम किस तरीके से हो रहा है, हमारी विकास कॉलोनी के अंदर इस रामवर रोड के लिए ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक डीसी साहब तक, जिसके पास हम 10 बार 20 बार नहीं गए हों। और जितनी बार भी हम गए हैं, हर बार हमें 10 या 15 दिन का जो है आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन को अब 6 साल से ज़्यादा हो गई। और आज अभी मेरे से पहले जो हमारे भाई बोल रहे थे, पवन वालिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं हमारी विकास कॉलोनी के अंदर, और यहाँ पे जो हमारी विकास कॉलोनी जो कि वार्ड नंबर 5 में आती है, यहाँ से पार्षद भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है, लेकिन पार्षद को तो हमारे बेचारे यही नहीं पता कि कहाँ काम हो रहा है और कहाँ कॉलोनी है, कौन सी गली है, उसको कुछ नहीं पता। पार्षद तो हमारा कह देता है कि भैया मुझे तो भारतीय जनता पार्टी ने घर बैठ के जो है पार्षद बना दिया है, मुझे काम से कोई मतलब नहीं। पार्षद कौन है, क्या नाम है उनका? पार्षद का नाम है जी जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान कश्यप। जी जी जी। वो हमने कभी यहाँ अपनी कॉलोनी के अंदर कभी नहीं देखा। और उनकी जगह पे ये पवन वालिया जी देख रहे थे, या एक भारतीय जनता पार्टी के और नेता हैं यहाँ पे, वो देखते हैं, लेकिन कोई भी कार्य नहीं होता। और मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नाम कोई द्वेष की भावना से ले रहा हूँ, कि 6 साल से जब से सरकार पहले बनी थी तब से काम शुरू हुआ था, लेकिन एक भी काम, कहने को एक भी काम यहाँ पे नहीं हुआ। और सारे के सारी गलियाँ हमारी पार्टी की रखी हैं, एक भी गली, क्योंकि उनको काम करने का अनुभव नहीं है। जैसे कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं, पानी की लाइन वाला आएगा, पानी की लाइन खोद के चले जाएगा, जो ड्रेन पानी के लिए आएंगे वो खोद के चले जाएंगे, सीवर वाले आएंगे वो खोद के चले जाएंगे। उसके बाद अभी ऐसी भी परिस्थिति यहाँ पे हमारी कॉलोनी के अंदर है कि सड़क के ऊपर जो है हमारी जो टाइलें ईंट हैं वो लगा दी गई हैं, लेकिन पानी के कनेक्शन नहीं हुए, सीवर के कनेक्शन नहीं हुए, तो उस सड़क का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अब वो लाइन जोड़ने वाले आएंगे उस सड़क को पाड़ देंगे। तो मेरी तो यही प्रार्थना है करनाल प्रशासन से और डीसी महोदय जी से कि यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर भेजा जाए या जिसको भी कॉन्ट्रैक्टर दिया जाए, उनको काम करने का अनुभव नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे जो ठेकेदार भेजे गए थे, उन्होंने पूरी कॉलोनी का बंटाधार कर दिया है। और हमारी रामवर रोड का तो इतना बुरा हाल है कि अब तो थोड़ा बहुत हम चल फिर सकते हैं, लेकिन इससे पहले तो इतना बुरा हाल था कि हम यहाँ से पैदल भी नहीं चल सकते थे। तो मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि भाई हमारी कॉलोनी के अंदर जो जो काम छेड़ा हुआ है उस कार्य को संपूर्ण रूप से कराया जाए। और सबसे बड़ी बात, ये जो बात कर रहे थे अभी कि बरसात आ जाती है, ये कोई हो जाती है, आप समझ सकते हैं, आप यहाँ करनाल के रहने वाले हैं, पिछले 6 साल से एक भी गली, एक गली जिसको हम कहते हैं कि एक गली हमारी कंप्लीट प्रॉपर हो गई हो पिछले 6 वर्ष में, एक गली जिसको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो मुंह छिपा के निकलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि उनको अपनी नाक बचानी भारी है। कि जब कॉलोनी के लोग पूछते हैं कि भैया आपने तो भारतीय जनता पार्टी का आप लीडर बने फिरते हो, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के आपने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे एमसी है,
भारतीय जनता पार्टी का आप लीडर बनते हो तो काम क्यों नहीं होते? सर कितनी पुरानी कॉलोनी है ये सबसे पुरानी कॉलोनी है और करनाल रकबे की कॉलोनी है ये करनाल रकबे की कॉलोनी है, ना कि और दूसरे गांव के रकबे की। सबसे पुरानी कॉलोनी है और इस कॉलोनी के अंदर 20 साल से तो मैं रह रहा हूँ। यहाँ सड़कें भी हमें दिखी नहीं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर जो गलियाँ हमने देखी कच्ची हैं सारी की सारी, तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ पिछले वक्त से। यहाँ मैं कहता हूँ सर कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहले ये दूसरा टर्म है, पहले टर्म की बात हम जैसे सरकार बनी तो काम यहाँ पे आते ही जो है हमारी गलियों को खोद दिया गया, लोगों के अंदर उत्साह हुआ कि काम होगा। लेकिन अब 6 साल बीत चुके हैं, इन 6 साल में हम अगर कहें कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर या कोई भी कार्यकर्ता आकर के ये कहे कि इन 6 सालों में हमने विकास कॉलोनी के अंदर एक गली कंप्लीट कर दी, वो किसी भी नेता के पास इस बात का जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहानेबाजी है, जैसे बारिश का नाम लिया जा रहा है कि बारिश है, क्योंकि काफ़ी समय से काम नहीं हुआ। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर बारिश का बहाना ये है, जिस समय हम जाते हैं डीसी साहब के पास या हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी जाते हैं, हम अभी पीछे गए थे कल्याण साहब के पास गए थे जो एमएलए हैं हल्का घरौंडा से, और हमारे जो एमपी साहब हैं भाटिया जी, हम उनके पास भी गए, उनके माध्यम से भी गए, और उसके बाद हम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और करनाल विधानसभा से एमएलए हैं उनके पास भी हम अपना दुखड़ा लेकर के गए हैं। लेकिन सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है झूठा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठ बोलती है और जो उनके यहाँ लीडर हैं वो भी झूठ बोलते हैं, बहानेबाजी करते हैं कि भाई हम जो है 10 दिन में काम कर देंगे, 15 दिन में काम कर देंगे, लेकिन काम नहीं होता। देखो 2014 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वादा किया था करनाल की जनता से भी और हमारी कॉलोनी से भी कि मैं कॉलोनी को पक्की करूंगा। पिछले 15-20 सालों में कॉलोनी पक्की नहीं हुई। पूरा करनाल में कॉलोनी हमारी ये आज अप्रूव्ड है, टेंडर छोड़ दिए गए हैं, पैसा पूरा दे दिया गया है ठेकेदारों को, बाकी दिया जा रहा है। यहाँ दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों की, काम नहीं करे ठेकेदार। मैं डीसी साहब से कहना चाहूँगा कि हमें काम करा जाए। यहाँ पे पानी की क्या टेंडर है, सीवरेज का टेंडर है, स्ट्रॉम वाटर का टेंडर है, सड़कों का टेंडर है, फिर सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सरकार ने टेंडर छोड़ दिए हैं, दिक्कत कर रहे हैं केवल और केवल ठेकेदार। जब मेरे जैसे आदमी की एक गाड़ी को फाड़ने के बाद 20 दिन सुध नहीं ली जा रही, ना कोई फ़ोन उठा रहा, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये काम किसी और का क्या करेंगे। एक 200 मीटर की गाड़ी है ये, 200 मीटर के 15 दिन पहले बरसात का तो केवल बहाना है। अगर बरसात थी तो क्यों फाड़ा गया उस गाड़ी को बुरी तरह? लोगों के मकान टेढ़े हो रहे हैं, लोगों के सारे कनेक्शन पानी के तोड़ दिए, कब तक लोग सहन करेंगे? मेरे यहाँ लाइन लगी रहती है लोगों की, बहुत लोग अपशब्द बोलते हैं, कौन सहन करेगा? क्योंकि लोग दुखी हैं, लोगों का दोष नहीं है, ना सरकार का दोष है। सरकार ने तो टेंडर दे दिए, सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया है, दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों की। और ठेकेदारों को हम कुछ कहते हैं तो पता नहीं इनकी क्या सेटिंग नगर निगम में है, ये काम नहीं करना चाहते। करनाल प्रशासन सुध नहीं ले रहा है काम की, जो है ये चीज़ है सबसे बड़ी। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि जो सर आप भी कुछ कहना चाह रहे, बताइए। देखिए, मैं मास्टर रमेश गिल, विकास कॉलोनी में स्कूल है। निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई पवन वालिया ने भी आपको सारा दुखड़ा सुनाया, सैनी जी ने भी सुनाया, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, इस बात को जानने का प्रयास। सरकार की नीयत में खोट नहीं है, सरकार ने अपना काम किया। 15-20 साल से कॉलोनी अप्रूव नहीं थी, अप्रूव करवाया गया, सारी कॉलोनियों के टेंडर हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जहाँ भी जिस भी ठेकेदार को फ़ोन करते हैं, अभी 4 दिन पहले पानी की पाइप दबा रहे थे, मैंने ठेकेदार से पूछा, मैं कि भाई साहब ये ईंटें फाड़ रहे हो, ये ईंटें सरकार की पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, इनको अलग से निकाल दो। कहते भाई साहब हम तो ऐसे ही दबाएंगे। मैं क्या ऐसे कैसे दबाओगे भाई साहब? तो सीधा सा हम तो ये कहना चाहेंगे कि जितने भी ठेकेदार हैं उनके ऊपर हमारे प्रशासन का, नगर निगम का या सरकारी अधिकारियों का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो अपनी मनमर्जी से, अब इसे हम क्या समझे, या तो उनकी सेटिंग है या वो काम करवाना नहीं चाहते, कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार इतनी बदनामी झेल रही है तो इसको ना झेले, प्रशासन को सख्त करे। जितने ठेकेदार जो काम नहीं कर रहे हैं उनको समय पर काम करने की हिदायत दे। अगर वो काम करना नहीं चाहते तो उनके टेंडर रद्द किए जाएं, ताकि हमारी कॉलोनी में जो असुविधा हो रही है उसको समय रहते ठीक करवाया जाए। अन्यथा क्या है कि ये सारी की सारी कॉलोनी, क्योंकि हम लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता का मतलब ये है कि ये लोग, सब लोगों ने वोट दी हैं, वोट के बदले वो काम तो चाहते हैं, लेकिन काम समय पर नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग प्रशासन से और सरकार से भी, अपने मुख्यमंत्री से भी, नगर निगम की मेयर है रेणुबाला गुप्ता जी से भी और डीसी महोदय से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन जिन आदमियों को जो टेंडर दिए गए हैं
वो आके कम से कम उनको सही तरीके से समय समय पे जांच करें और पब्लिक की सूद ले। अभी कुछ समय पहले इन्होंने पानी की पाइपें तोड़ दी। अब लोग आके यहाँ पे पवन वालिया जी के दफ्तर पे आते हैं, हमारे पास आते हैं, कहते भाई साहब ये क्या कर दिया, हम उनके साथ कल लड़ाई करेंगे ठेकेदारों के साथ। बहुत सारी रोज़ झगड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि रात को पानी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे। एक सुबह थका हारा आदमी आता है और घर में उसकी पानी की लाइन जो चल रही थी वो भी तोड़ दी, तो वो क्या करेगा, कैसे जाएगा। तो ये क्या कहीं ना कहीं प्रशासन के तालमेल का फर्क है, तो क्योंकि पानी भी भरा हुआ है, कोरोना का समय है। मैं वही कहता हूँ कि सरकार कह रही है कोई भी कार्य जब होता है तो उसमें कोई एक डिपार्टमेंट का कार्य नहीं होता। मान लो ठेकेदार ने सड़क बनाने का, पानी पाइप दबाने का काम किया, तो इसके साथ साथ इनको चाहिए कि प्लम्बर भी साथ लें, नगर निगम के पब्लिक हेल्थ की भी सहायता लें, उनको भी बुलाए कि जहाँ टूटते उसको साथ साथ जोड़ा जाए ताकि पब्लिक को असुविधा का सामना ना हो। तो मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारी इस कॉलोनी को, क्योंकि हमने यहाँ वोट देके अपने पार्षद को बनाया, मुख्यमंत्री को बनाया, ताकि लोगों को असुविधा ना हो और आने वाले समय में भी इस प्रकार की कोई असुविधा ना हो, तो प्रशासन कृपया करके पूरा ध्यान दिया जाए ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बना रहे, ताकि वो भी आगे भी पार्टी की गतिविधियों में भाग ले सके। अन्यथा लोगों का रुझान दूर होता चला जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? माइसेल्फ रमेश गिल, डायरेक्टर ऑफ उज्ज्वल पब्लिक स्कूल, विकास कॉलोनी, करनाल। तो यहाँ पर आपने देखा कि लोग कितने ज़्यादा जो हैं नाखुश हैं। सरकार का नाम यही ले रहे हैं कि सरकार काम तो कर रही है, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर पाइपलाइन है उनको तोड़ दिया गया, घरों में पानी जो है उसकी दिक्कत हो रही है, लोगों को खुद अपना पाइपलाइन ठीक करवानी पड़ रही है। और 15 दिन से काम जो है यहाँ पर, सिर्फ 15 दिन की बात नहीं है, आप ये सड़क देख रहे हैं, ये सड़क भी लगभग हम कुछ महीने पहले भी आए थे यहाँ पर कवरेज करने के लिए। और ये सड़क जो है पिछले लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल से सड़क का यही हाल है और ये सड़क आज भी उसी हालात के अंदर है। यहाँ पर जगह जगह बजरी है, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो आप ज़रूर फिसलेंगे, अगर आप मोटरसाइकिल या किसी भी 2 व्हीलर पर हैं तो आप ज़रूर गिरेंगे। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बड़ा खड्डा यहाँ कर दिया गया है, ये सिर्फ इलाके के इस गली का हालात नहीं है, पूरे इलाके के हालात है। जब हमने जायज़ा लिया अपनी स्कूटर पर जाते हुए तो हमने लगभग काफ़ी सारी गलियों का यही हालात पाए हैं। तो आपको दिखा रहे थे विकास कॉलोनी से कि किस तरीके के यहाँ पर जो है प्रशासन ध्यान दे रहा है। और जो ठेकेदार हैं उनका तो ये कहना है कि ये बारिश की वजह से, और लोगों का कहना है कि सालों से वो यहाँ रह रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पर और वो खुद नाखुश नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि आखिर प्रशासन इसके ऊपर अब क्या सुध लेता है कि जब लोग इतने खासे नाराज़ हैं और ऐसी जो है इस तरीके की परेशानी के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आपको दिखा रहा था IMIN 24 से विकास कॉलोनी से कवरेज, और फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।